नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या फिर इससे अन्य भी जहां पर जीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें कि 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजिनी नायडू की और कमल नेहरू की। तो फ्रेंड, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू की। तो फ्रेंड, क्या है कि प्रतिवर्ष सरोजिनी नायडू की स्मृति में, इनकी याद में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड, बात करते हैं सरोजिनी नायडू के जन्म की। तो 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। और फ्रेंड, इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। इस क्वेश्चन से इतना आपको जरूर याद रखना है कि 13 मार्च को इनका जन्म हुआ था। और अगर सन पूछा जाए तो 1879 किस स्थान पर जन्म हुआ था, तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म 13 फरवरी को हुआ, इनकी याद में महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? चीन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? ऑप्शन सी है फ्रेंड भारत और डी है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में फ्रेंड डाकघरों की जो संख्या है वो विश्व के एवरी देश से सबसे अधिक है। इसलिए क्या है कि सबसे बड़ा जाल किस देश का हो गया? भारत का, डाकघरों की संख्या के मुकाबले में। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या फिर 1.9 लाख। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। भारत में जो डाकघर है उनकी टोटल संख्या तकरीबन 1.5 लाख के यानी 1,50,000 के बराबर है। चलिए फ्रेंड, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड देख लीजिए, ऑप्शन ए है 1952 में, 1998 में, 1972 में या फिर 1970 में। तो इस क्वेश्चन में अपना राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी में, हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो है हम्पी में स्थित। हम्पी कर्नाटक में एक जो नगर है या फिर शहर भी बोल सकते हैं इसको। अब फ्रेंड, बात करें विरूपाक्ष मंदिर की, निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था? तो फ्रेंड, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने सन 1509 ईस्वी में करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर है जिसका निर्माण की 1509 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा करवाया गया है? तो कृष्ण देव राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या फिर चीनियों ने। तो फ्रेंड, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा अरबों ने। क्या है कि जो हिंदू जनता है, हिंद भारत की जनता है, उनको सर्वप्रथम हिंदू किसने कहा था? तो अरबों ने उनको सर्वप्रथम हिंदू कहा था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी या फिर आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, खरोष्टी, ब्राह्मी, मौड़ी या फिर नागरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। जो ब्राह्मी लिपि है उसको सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो फ्रेंड, वो काल जिस काल की लिपि को चित्राकार कहा जाता है। तो आपका एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर राइट आंसर देखेंगे। सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या फिर मौर्य काल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंधु काल। जो सिंधु काल की लिपि थी उसे चित्राकार लिपि के नाम से भी जाना जाता था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जो जैन सूत्र नामक ग्रंथ है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 8, 12, 18 या फिर 23। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। जैन सूत्र ग्रंथ में टोटल 18 लिपियों का उल्लेख है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या फिर तेलुगु। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। जो चोल शासक थे उनकी भाषा थी तमिल। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी एसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम के लिए। मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या फिर उज्जैन। तो जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है, बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो फ्रेंड 17 जुलाई 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 17 जुलाई 1969 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ हुई थी ये बात करें
जो संस्थान है ये कहाँ स्थित है, तो मैसूर में। मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर, जो कि कर्नाटक राज्य का एक शहर है। चलिए फ्रेंड, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, 1900 में, 1988 में, 1999 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में अपना राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसकी शुरुआत हुई थी सन 1988 में। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पूरा नाम है फ्रेंड इसका जवाहर नवोदय विद्यालय। इसमें जो दाखिला है वो किस कक्षा में होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, पहली कक्षा में, 7वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में, या फिर 4थी कक्षा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना 6ठी कक्षा में। जो नवोदय विद्यालय है फ्रेंड, वहाँ पर 6ठी कक्षा में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। क्या है कि फ्रेंड, बच्चे अपने एरिया में कहीं पर भी स्टडी कर रहे हैं, 5वीं तक उन्होंने स्टडी की, 5वीं में जैसे भी उनका 5वीं में एडमिशन चल रहा है, उस टाइम वो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ पर प्रवेश लेने के लिए। उसके बाद क्या है कि साल के एंड में फ्रेंड एक परीक्षा होती है जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से। उस टेस्ट को, उस परीक्षा को जो क्लियर करता है वो स्टूडेंट 6ठी क्लास में एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में ले सकता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उनकी पढ़ाई का जो खर्चा, किताबों का खर्चा, रहने सहने, खाने पीने का सब कुछ जो खर्चा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का होता है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू के नाम से जिसको जानते हैं, की स्थापना कब हुई थी? अब फ्रेंड, ऑप्शन ए देख लीजिए, 1982 में, बी है 1985 में, सी है 1987 में, और डी है 1989 में। इसको क्या बोलते हैं? 1989। तो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, 1985 में जो इग्नू है उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इग्नू की बात करें फ्रेंड, इसकी स्थापना चलो 1985 में होगी। कहाँ? इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इग्नू का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, सॉरी फ्रेंड, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन ए देख लीजिए फ्रेंड, पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, या फिर इज्जत नगर। तो फ्रेंड, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर में। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो इज्जत नगर में स्थित है। इज्जत नगर की बात करें तो फ्रेंड ये बरेली यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए फ्रेंड, इसके साथ अगला क्वेश्चन। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1911 में, 1917 में, 1920 में, या फिर 1922 में। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार करने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया था, या इसकी नियुक्ति की थी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल को, मलयालम को, तेलुगु को, या फिर बांग्ला को? तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलुगु भाषा को। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा को। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, या फिर मिजोरम। तो ऑप्शन ए नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी की राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। ऐसा अंग्रेजी राजभाषा वाला देश का एकमात्र राज्य है नागालैंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1980 में, 1972 में, 1975 में, या फिर 1981 में? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। जो दूरदर्शन का राष्ट्रीय दैनिक कार्यक्रम है वो आरंभ किया गया था सन 1972 ईस्वी में। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, दादू तुलसीराम, तुलसीदास, रामानंद, या फिर कबीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। जो रामानंद संत थे उन्होंने अपने भक्ति के जो प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो पहले इग्नू की बात की थी विश्वविद्यालय की, अब ये है मानव संग्रहालय, कहाँ स्थित है?
भोपाल में, गुवाहाटी में, चेन्नई में या फिर बस्तर में? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो है भोपाल में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर देहरादून। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर या फिर सागरनाथ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिकुट। जो माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व का सर्वोच्च शिखर है, नेपाल में स्थित है, उसको नेपाल में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस नाम से पुकारते हैं या वहाँ पर नेपाल में वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका त्रिकुट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी देख लीजिए बागमती नदी या फिर ऑप्शन डी नारायणी नदी के तट पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागमती नदी के तट पर। जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वो किस नदी पर स्थित है? तो बागमती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट अपना। आज के जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड, अगर आप 1000 प्लस क्वेश्चंस का कंबाइन वीडियो इसी तरह के वन लाइनर ऑप्शन के जो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो चूज किए गए हैं उस वीडियो में। अगर आप देखोगे तो एसएससी या फिर रेलवे के जो जीके, जीए या फिर जीएस की तैयारी है वो आपकी 80% 85% कंप्लीट हो सकती है उस मात्र एक वीडियो से। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।